यहाँ आपको ये एसएम का जनवरी 2018 का आपको एक संपादकीय है, बहुत अच्छा संपादकीय है, प्रकृति से प्रेरणा ग्रहण कीजिए। तो देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर सबसे पहले कोटेशन शुरुआत करते, कोटेशन है, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिसेड। इसका ये मतलब प्रकृति जल्दबाजी में नहीं होती है, प्रकृति जल्दी में नहीं होती है, प्रकृति जल्दबाजी में नहीं होती है, फिर भी सब कुछ प्राप्त होता है, फिर भी सब कुछ प्राप्त। बहुत अच्छा लाइन यहाँ पर कहा है और इसे हमें जीवन उतारना चाहिए कि नेचर डज नॉट हरी, प्रकृति जल्दबाजी में नहीं होती है, येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिसेड, फिर भी सब कुछ प्राप्त करता है, फिर भी सब कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात हुआ। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर चलिए इसमें कहा गया कि अच्छा कोटेशन था, ये कहीं भी आपको यूज़ किया जा सकता है। नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिसेड, ये आपको लाओ ताजू ने कहा था, लाओ ताजू ने कहा था कि नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिसेड। इसका ये मतलब प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती है। ठीक है, येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिसेड, फिर भी सब कुछ प्राप्त होता है, फिर भी वह सब कुछ प्राप्त कर लेती है जो वह चाहती है। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा कविवर रविंद्र का आपको लाइन है कि देखिए कविवर रविंद्र के शब्दों में प्रकृति ईश्वर की शक्ति का क्षेत्र है, प्रकृति ईश्वर की शक्ति का क्षेत्र है, प्रकृति ईश्वर की शक्ति का क्षेत्र है और जीवात्मा उसके प्रेम का क्षेत्र है। प्रकृति ईश्वर की शक्ति का क्षेत्र है और जीवात्मा उसके प्रेम का क्षेत्र है। प्रकृति ईश्वर की शक्ति का क्षेत्र है और जीवात्मा उसके प्रेम का क्षेत्र है। प्रकृति हमें देखिए यहाँ पर कहता है क्या है, प्रकृति हमें अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाती है, प्रकृति हमें अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाती है, प्रकृति हमें अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाती है। प्रकृति अनुशासन में चलती है, प्रकृति अनुशासन में चलती है और एक शिक्षिका की भांति मानव को भी अनुशासन की शिक्षा देता है, और एक शिक्षिका की भांति मानव को भी अनुशासन की शिक्षा देती है। ऋतु चक्र का एक निश्चित अनुशासन का अनुवर्तन करता है, ऋतु चक्र एक निश्चित अनुशासन का अनुवर्तन करता है, ऋतु चक्र एक निश्चित अनुशासन का अनुवर्तन करता है। हुक्म बिना ना झूले पाता वाली उक्ति प्रकृति में व्याप्त अनुशासन की ओर ही इंगित करती है। और देखिए ऋतु चक्र एक निश्चित अनुशासन का अनुवर्तन करता है, हुक्म बिना ना झूले पाता वाली उक्ति प्रकृति में व्याप्त अनुशासन की ही ओर इंगित करती है। अब आपको आगे यहाँ पर कहा था, प्रकृति में शून्य के लिए स्थान नहीं है, जो दोगे उसका स्थान उसी वस्तु से भर जाएगा जो तुमने दी है। अच्छा देखिए, प्रकृति में शून्य के लिए स्थान नहीं है, जो दोगे उसका स्थान उसी वस्तु से भर जाएगा जो तुमने दी है। महात्मा कबीर का कथन दृष्ट वह है। देखिए, ऋतु बसंत नायक भया हरस दिया दुमपात, ताते कब पल्लव ताते कब पल्लव भया दिया मुर नहीं जात। देखिए यहाँ बहुत अच्छा एक लाइन दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या, ऋतु बसंत नायक भया हरस दिया दुमपात, ताते कब पल्लव भया दिया मुर नहीं जात। इसका ये मतलब देखिए यहाँ पर प्रकृति एक समान नियम है कि प्रकृति के नियमों का पालन करके हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम उसके प्रवाहयुक्त जल को रोके नहीं, अपितु उसके बहने के लिए अन्य मार्ग का निर्माण कर दें। तो अब यहाँ प्रकृति बार बार कहती है कि जीवन को त्रास दे कि प्रकृति बार बार कहती है कि प्रकृति विजय प्राप्त करने के तहत जीवन को त्रासदी मुक्त बनाने के लिए नियम पालन एवं अनुशासन के मार्ग पर चलने का अभ्यास करो। किसी ने ठीक ही कहा है कि शक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो प्रकृति के क्षेत्र में साधना करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि शक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो प्रकृति के क्षेत्र में साधना करते हैं। जो बाह्य प्रकृति विजय प्राप्त करने के अंत प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं। जो नवीन मर्यादाओं की स्थापना करते हुए पूर्व में स्थापित मर्यादाओं के पालन में सक्षम बनते हैं। सूर्योदय एवं चंद्रोदय से लेकर फलों के विकास तक की समस्त प्रक्रिया विशिष्ट नियमों के अंतर्गत कार्य करती है। ये नियम शाश्वत एवं अविचल है। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव के जीवन के संदर्भ में भी इसी को ठीक कतिपय नियम है।
देखिए अंग्रेजी के विश्वविख्यात नाटककार आपको कवि शेक्सपियर ने लिखा है, द पोएम हैंग्स ऑन द बेरी बुश, द पोएम हैंग्स ऑन द बेरी बुश व्हेन कम्स ऑन द पोएट्स आइज। देखिए अर्थात कवि की आंख, अभी अर्थात कवि की आंख को झड़बेरी की अर्थात कवि की यहाँ पर कहा गया, देखिए हिंदी इसका मतलब, अर्थात कवि की आंख को झड़बेरी की झाड़ी में कविता के दर्शन होते हैं। आप समझ लीजिए कि प्रकृति अपरिमित ज्ञान का भंडार है, उसके पत्ते पत्ते पर शिक्षापूर्ण पाठ है, उसके पत्ते पत्ते पर शिक्षापूर्ण पाठ है, उसके कण कण में प्रेरणा समाहित है। करने के लिए बाहर के चक्षु नहीं, भीतर की हृदय की आँखों की हृदय की आँखें चाहिए। प्रकृति अपना द्वार उसके लिए खोलती है जो धैर्यपूर्वक अनवरत साधना करता है। कवि रहीम ने कहा है, बहुत अच्छा यहाँ पर कहा है, ध्यान देखिए, कवि रहीम ने कहा है, धीरे धीरे रे मनवा धीरज में सब होए, धीरे धीरे रे मनवा धीरज में सब होए, माली सींचे सो घड़ी तू आए फल होए। तो अच्छा यहाँ पर कहा गया है, देखिए धीरे धीरे रे मनवा धीरज में सब होए, माली सींचे सो घड़ी तू आए फल होए। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है, देखिए धीरे धीरे रे मनवा धीरज में सब होए, माली सींचे सो घड़ी तू आए फल होए। यहाँ देखिए आप धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए, आप धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए, परिणामों के प्रति उतावले मत बनिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यहाँ आप कहा देखिए, धीरे धीरे रे मनवा धीरज में सब होए, माली सींचे सो घराड़ी तू आए फल होए। देखिए धीरे धीरे रे मनवा धीरे धीरे रे मना धीरज में सब होए, माली सींचे सो घराड़ी तू आए फल होए। आप धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए, परिणामों के प्रति उतावले मत बनिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। प्राकृतिक चरण चिन्हों पर चलो, धैर्य उसका रहस्य है। प्रकृति के चरण चिन्हों पर चलो, धैर्य उसका रहस्य है। ये बात इमर्सन ने कहा था, प्रकृति के चरण चिन्हों पर चलो, धैर्य उसका रहस्य है। फिर कहता है, देखिए आगे कहता है, आपको आगे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या है, साध जिज्ञासु को यह पाठ पढ़ाती रहती है कि अपने स्थान पर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़तापूर्वक जमे रहो। साध जिज्ञासु को यह पाठ पढ़ाती रहती है कि अपने स्थान पर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़तापूर्वक जमे रहो। विघ्न बाधाएं कितनी भी भयंकर एवं वृत्ताकार हो, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी, और स्वयं ही विलीन हो जाएगी। इस प्रकार नदी नाले झरने आदि अपने किनारे के छोटे एवं दुर्बल लता गुच्छ को नष्ट करते रहते हैं। इस प्रकार नदी नाले झरने आदि अपने किनारे के छोटे एवं दुर्बल लता गुच्छ को नष्ट करते रहते हैं, परंतु सुदृढ़ वृक्षों को वे बाढ़ आने पर ही नष्ट नहीं कर पाते। परंतु सुदृढ़ वृक्षों को वे बाढ़ आने पर भी नष्ट नहीं कर पाते हैं। प्रकृति का मंतव्य स्पष्ट है। विघ्न बाधाओं का सामना धैर्यपूर्वक करो, दृढ़ता एवं धैर्य बनाए रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। आप विश्वासपूर्वक प्रकृति को क्रोध जाइए और उसका संदेश सुनिए। आप देखेंगे कि आपको अपने कार्य एवं लक्ष्य के प्रति नवीन दिशा एवं दृष्टि प्राप्त होगी। अपेक्षित है दृढ़ता, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव। प्रकृति में ना धोखा और ना पक्षपात है। उसके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। प्रकृति में कहीं भी विकृति नहीं होती है। यह देखिए फरवरी 2018 का आपको कैसे हम कहा कि सपने लक्ष्य और एकाग्रचित्ता हम देखिए, एक क्रिएटिव मैन इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अचीव। बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा है, एक क्रिएटिव मैन इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अचीव, नॉट बाय द डिजायर टू बीट अदर्स। एक रचनात्मक आदमी प्राप्त करने की इच्छा से भरा होता है, प्रेरित रहता है। एक रचनात्मक आदमी प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित रहता है, नॉट बाय द डिजायर टू बीट अदर, ना कि दूसरों को हराने की इच्छा से। एक क्रिएटिव मैन इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अचीव, नॉट बाय द डिजायर टू बीट अदर्स। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अनेक तरह की आकांक्षाएं, यहाँ बहुत अच्छा लाइन दिया, प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अनेक तरह की आकांक्षाएं को पार कर जीता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु फिर भी सभी के सपने पूरे तो नहीं हो जाते। इसका मुख्य कारण यह है कि उस व्यक्ति ने जो सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए उसके पास जो संकल्प बल चाहिए, जो अनुशासन बल चाहिए, जो अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए समर्पण का भाव चाहिए, और जो विश्वास से भरा हृदय चाहिए,
विश्वास से भरा हृदय। ये बहुत अच्छा देखिए, सबसे पहले जिस लक्ष्य को तय किया उस लक्ष्य के लिए संकल्प बल चाहिए, संकल्प में दृढ़ता चाहिए होता है। देखिए सबसे पहले जिस लक्ष्य को तय किया उस लक्ष्य के प्रति उस लक्ष्य के लिए यहाँ बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है। देखिए उस लक्ष्य के लिए उस लक्ष्य देखिए, सबसे पहले जिस लक्ष्य को तय किया है उस लक्ष्य के लिए संकल्प बल चाहिए, संकल्प में दृढ़ता चाहिए होता है, संकल्प में दृढ़ता चाहिए। देखिए जो लोग लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन ज्यों का ज्यों रास्ते पर चलते हैं वैसे वैसे कमज़ोर होते चले जाते हैं। दूसरी दूसरी कामनाएँ उनको पकड़ लेती है और चित्त उनका बढ़ जाता है, और जैसे ही चित्त बढ़ता है वैसे ही आपका लक्ष्य भविष्य में जो खड़ा था वो वहाँ से गायब होने लग जाता है। इसलिए अनबटा चित्त चाहिए। आपकी चित्त सुदृढ़ हो, एकाग्र हो, आपकी चित्त सुदृढ़ हो, एकाग्र और पूर्णतः लक्ष्य को समर्पित हो। आपका देखिए इसलिए अनबटा चित्त चाहिए। आपका चित्त सुदृढ़ हो, एकाग्र और पूर्णतः लक्ष्य को समर्पित हो। जैसे अर्जुन की आँख अर्जुन का केवल अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता है। जैसे अर्जुन की आँख अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता है, वो दाएँ-बाएँ की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ बहुत अच्छा आपको कहा गया देखिए कि बाकी अनुशासन का मतलब आत्म अनुशासन है। अनुशासन मतलब आत्मा, यहाँ पर अपने आप को हमें दृढ़ प्रत्येक बनाने के साथ ही अपनी पूरी दिनचर्या को अपने पूरे तन मन वचन को व्यवस्थित करना सीखना होगा। यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है, जब तक हम अपने लक्ष्यों अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए तन मन वचन तीनों की विचार में बैठाए, एक ही दिशा में लाओ, सुसंगता आए। एक ही दिशा में सुसंगता। जब तक अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी है, तब तक ये अनुशासन भी नहीं आएगा। जब तक अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी है तब तक ये अनुशासन भी नहीं आएगा, और जब तक ये अनुशासन नहीं आएगा तब तक आत्मविश्वास भरपूर बन भी नहीं सकेगा। आत्मविश्वास भरपूर करने के लिए अपने आप को अनुशासन में रख करके देखना भी तो सीखना होगा। जब कोई व्यक्ति अनुशासित होकर आत्म अनुशासन होकर के अपने आप का प्रयोग करता है, अपने समय का सदुपयोग करता है, तब उसके भीतर से जो सृजनात्मकता निकलती है वह सृजनात्मकता उसे आनंद देती है, और वह आनंद का एहसास उसका आत्मविश्वास बनता जाता है। और ये आत्मविश्वास उस व्यक्ति को फिर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी पार करने में सहयोगी बनाता है। और जब एक व्यक्ति पूरी कठिनाइयों के बीच में भी आत्मविश्वास को डमाडोल नहीं करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को तय कर पाता है। यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया, देखो अपने आप को देखिए अपने आप को सतत अनुशासित रख करके अपने चित्त को बँटने ना दें। अपने आप को सतत अनुशासित रख करके अपने चित्त को बँटने ना दे, बिखरने ना दे और पूर्णतः अपने ही मार्ग पर गतिमान रहे। अपने आप को सतत अनुशासित रख करके अपने चित्त को बँटने ना दे, बिखरने ना दे और पूर्णतः अपने ही मार्ग पर गतिमान रहे। दाएँ बाएँ विचलित ना बने, परपसंद आकर्षण, परपसंद संबंध स्थापन। ये दोनों ही चीज़ें इंसान को अपने लक्ष्य से दूर करती है, इसलिए इन दोनों देखिए यहाँ बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है, मत दोष दे किसी भी अन्य व्यक्ति, वातावरण, स्थिति, माहौल को। हम में से हर व्यक्ति अपनी किस्मत की रचना खुद ही तो कर रहा है। मत दोष दे किसी भी अन्य व्यक्ति, वातावरण, स्थिति, माहौल को। हम में से हर व्यक्ति अपनी किस्मत की रचना खुद ही तो कर रहा है। तब फिर क्यों भला हम अपने आप में शंकित बने, दुविधाग्रस्त बने, चिंतित बने या डर के मारे सुविधाओं के लालची बने। बिल्कुल भी नहीं। खुद को जगाओ। एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा, भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास रखते हैं। सपने केवल बंद आँखों का सुनहरा संसार नहीं होता, बल्कि भविष्य की कार्य योजना होती है, जिस पर चलकर व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। अच्छा यहाँ पर लाइन कहा गया है, देखिए एलिनोर रूजवेल्ट का कथन है, भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास रखते हैं। सपने केवल बंद आँखों का सुनहरा संसार नहीं होता, बल्कि भविष्य की कार्य योजना होती है। जिस पर चलकर व्यक्ति सपनों को हकीकत में बदल देता है।
जिस प्रकार का व्यक्ति सपनों को हकीकत में बदल देता है। कैथरीन पर्सिफर का विचार है कि सपना सरल रूप में मस्तिष्क का दीर्घ विषय है। सपना सरल रूप में मस्तिष्क का दीर्घ विषय है। सपना सरल रूप में मस्तिष्क का दीर्घ विषय है, जिसकी कोई व्यक्ति इच्छा करता है वही वास्तविकता का दीर्घ विषय है। लेकिन वास्तविकता के बिना सपना दीर्घ विषय से इतर कुछ भी नहीं है। हेनरी फोर्ड के समक्ष शांति के उपभोक्तावाद एक वैश्विक दीर्घ विषय था। व्यवस्थित तरीके से देखिए, व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित तरीके से उत्पादन लागतों में कमी लाने के प्रति उनकी सघन प्रतिबद्धता ने अनेक व्यावसायिक और तकनीकी नवोन्मेष को जन्म दिया है। विश्व में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने एकाग्रचित होकर अपने सपनों को मरने नहीं दिया, बल्कि उन्हें पूरा करने के प्रति समर्पित है। संपूर्ण जगत में क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक निहत्थे व्यक्ति महात्मा गांधी ने ब्रिटानी साम्राज्य को चुनौती दी और उन्हें भारत छोड़ने के बाद के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहाँ सामान्य से दिखने वाला व्यक्ति अपनी सोच दीर्घ विषय, दूरदर्शिता, कर्तव्यपरायणता तथा सृजनात्मकता असाधारण व्यक्ति बने। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते, जगा देती है सुप्त पुरुष को सदा मजबूरियाँ। बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन देखिए, जगा देती है सुप्त पुरुष को सदा मजबूरियाँ, तय होने को ही बनी है जगत की सब दूरियाँ। बहुत अच्छा लाइन आप देखिए है, जगा देती है सुप्त पुरुष सदा मजबूरियाँ, जगा देती है सुप्त पुरुष सदा मजबूरियाँ, तय होने को ही बनी है जगत की सब दूरियाँ। ये देखिए, जगा देती सुप्त पुरुष यानी सोए हुए पुरुष को मजबूरियाँ यानी कठिन हालात हमारे भीतर की क्षमताओं को जगाते हैं, और ज़िंदगी में जितनी भी दूरियां हैं, लक्ष्य को पाने में जितनी भी दूरी है, उन सबको तय होना ही, बशर्ते हम ना ललचाए, ना घबराए, ना दीन बने और ना अनुशासन विहीन बने। बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन कहा गया है। अब आपको अच्छा यहाँ पर देखिए, क्या काल्पनिकता से यथार्थ की ओर, ये आपको मार्च 2018 का है। देखिए, सफल होना उतना स्वाभाविक है कि जितना कुछ जानते हैं उतना कुछ अपना क्यों नहीं पाते। यहाँ पर देखिए आपको है, यहाँ देखिए बहुत अच्छा है कि देखिए, जो बाहर है उसे भीतर लाने का प्रयास तो करना ही होगा। आप यहाँ देखिए, जो बाहर है उसे भीतर लाने के प्रयास तो करना ही होगा। देखिए यहाँ पर जो बाहर है उसे भीतर लाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। यह प्रयास ही पुरुषार्थ है। जो जितना अधिक और जितना अधिक और सार्थक प्रयास कर लेता है, वह उतना ही अधिक प्राप्त कर लेता है। उसकी उपलब्धियाँ उतनी ही अधिक चमकदार और भव्य होती है। जो आवरण को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाते, वे चाहिए कि रास्ता भटकते रहते हैं। इस भटकाव से बाह्य जगत में सब कुछ अच्छा है, अच्छा भी है, बुरा भी है। बाह्य जगत में सब कुछ अच्छा है, अच्छा भी है, बुरा भी है। बाह्य जगत में सब कुछ अच्छा भी है, बुरा भी। बाह्य जगत में सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है। उसे प्राप्त किया भी जा सकता है। बात केवल प्रयास की है। बात केवल प्रयास की, जिसका प्रयास जितना अधिक सटीक होता है, उसकी उपलब्धियाँ उतनी ही अधिक शानदार होती है। इसलिए निराश ना हो, हताश में ना रहे। केवल चाहिए कि दिशा में बढ़े और उसे हाय बनाकर उसका वर्णन करें। बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए, बाह्य जगत में सब कुछ है, अच्छा भी है, उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। बाह्य जगत में सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है, उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। बात के प्रयास की है। बाह्य जगत में सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है, उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। बात केवल प्रयास की है। जिसका प्रयास जितना अधिक सटीक होता है, उसकी उपलब्धियाँ उतनी ही अधिक शानदार होती है। इसलिए निराश ना हो, हताश में ना रहे। केवल चाहिए कि दिशा में बढ़े और उसे हाय बनाकर उसका वर्णन करें। तो यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा कहा गया कि ईमानदारी किसी कानून कायदे की मोहताज नहीं होती। अच्छा कोटेशन यहाँ देखिए, एक बार किसी महात्मा का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन समाप्ति पर एक श्रोता ने महात्मा जी से पूछा कि अनादि काल से कितने ऋषि पुरुष महापुरुष आए, कितने अच्छे ग्रंथ। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर है क्या, जब तक आदमी खुद को नहीं सुन लेता, तब तक वह किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता। जब तक आदमी खुद को सुन नहीं लेता, जब
जब तक आदमी खुद को नहीं सुन लेता तब तक वह किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता। जब तक वह आदमी खुद को नहीं सुन लेता, जब तक वो आदमी खुद को सुन नहीं लेता, जब तक आदमी खुद को ही नहीं सुन लेता तब तक वो किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता। जिसने अपने आप के साथ ईमानदारी से जीना जाना है, खुद को सुनना समझना जाना है, वही इंसान इंसानियत को जीता है। ईमानदार इंसान ही इंसानियत को जीता है। ईमानदार इंसान ही इंसानियत को जीता है। शेष जितने भी धर्म उपदेश हैं वे तब तक नाकामयाब है जब तक ईमानदारी ना हो, जब तक ईमानदारी ना। बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन कहा गया, देखिए बहुत अच्छा लाइन है कि जब तक आदमी खुद को नहीं सुन लेता, जब तक आदमी खुद को नहीं सुन लेता, जब तक आदमी खुद को नहीं सुन लेता तब तक वह किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता, तब तक वह किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता। जिसने अपने आप के साथ ईमानदारी से जीना जाना है, जिसने अपने आप के साथ ईमानदारी से जीना जाना है, खुद को सुनना समझना जाना है, वही इंसान इंसानियत को जीता है, वही इंसान इंसानियत को जीता है। ईमानदार इंसान ही इंसानियत को जीता है, ईमानदार इंसान ही इंसानियत को जीता है। ईमानदार इंसान ही इंसानियत को जीता है। शेष जितने भी धर्म उपदेश हैं वे तब तक नाकामयाब है जब तक ईमानदारी ना हो, वे तब तक नाकामयाब है जब तक ईमानदारी ना हो। देखो जब तक आदमी खुद को नहीं सुन लेता, जब तक आदमी खुद को नहीं सुन लेता तब तक वह किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता। जिसने अपने आप के साथ ईमानदारी से जीना जाना है, खुद को सुनना समझना जाना है, वह इंसान इंसानियत को जीता है। ईमानदार इंसान ही इंसानियत को जीता है। ऐसे जितने भी धर्म उपदेश हैं वे तब तक नाकामयाब है जब तक ईमानदारी ना हो। अब आपको यहाँ पर देखिए कि ईमानदारी किसी कानून, बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है कि ईमानदारी किसी कानून कायदे की मोहताज नहीं होती। ईमानदारी किसी कानून कायदे की मोहताज नहीं होती। ईमानदारी किसी कानून कायदे की मोहताज नहीं होती। उसे किसी अन्य कारणों से लाया नहीं जाता। ईमानदारी किसी कानून कायदे की मोहताज नहीं होती। ईमानदारी किसी कानून कायदे की मोहताज नहीं होती। उसे किसी अन्य कारणों से लाया नहीं जाता। अगर डर या लालच से कोई ईमानदारी का ढोंग रचता है तो वह स्वयं बेईमान है। अगर डर या लालच से कोई ईमानदारी का ढोंग रचता है तो वह स्वयं बेईमान है। जब तक एक इंसान खुद के प्रति सच्चा ना हो तब फलक उसके लिए कहे। देखिए जब तक एक इंसान खुद के प्रति सच्चा ना हो तब तलक उसके लिए कहे गए, लिखे गए, पढ़े गए सारे ही उपदेश व्यर्थ है। व्यर्थ है। जो अपनी ही बात नहीं मानता वह गुरु ग्रंथ और धर्म की बात को मान ही कैसे सकता है। जो अपनी ही बात नहीं मानता, जो अपनी ही बात नहीं मानता वह गुरु ग्रंथ और धर्म की बात को मान ही कैसे सकता है। हम खुद की सच्चाई को नहीं जीते, स्वयं की निष्ठा स्वयं में ना हो। देखिए स्वयं की निष्ठा स्वयं में ना हो तो ईमानदारी कहाँ, जिसके भीतर बाहर में भेद नहीं, जो अपने मन वाणी एवं कर्म के प्रति सच्चा है, वही ईमानदार है। ईमानदार को किसी भी कानून कायदे की खौफ ज़रूरत नहीं है। ईमानदार को किसी भी कानून कायदे की खौफ की ज़रूरत नहीं है। ईमानदार अगर कोई देखे, ईमानदार अगर कोई उसे देख अथवा ना देखे, वो अपने कर्तव्य को, अपने आज्ञा धर्म को, अपने लिए निर्धारित नियमों को नहीं लोपता है। ऐसा नहीं है कि कोई देखे, कोई देखे तो रेड लाइट क्रॉस ना करे, कोई ना देख रहा हो तो क्रॉस कर दे, कोई ना देखे तो क्रॉस कर दे, कोई पकड़ ना ले, इस डर से नियमों का पालन करे, ईमानदार को कभी किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। ईमानदार को कभी किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। उसका आचरण उसके विवेक का परिणाम होता है। Honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people.
Honesty is a very expensive gift. Honesty is a very expensive gift. Honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap. Honesty is a very expensive gift. Honesty is a very expensive gift. देखिए, honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Don't expect it. Honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Don't expect it from cheap people. ईमानदारी सबसे महंगी उपहार है। ईमानदारी सबसे महंगी उपहार है। इसे सस्ते लोगों से उम्मीद मत कीजिए। इसे सस्ते लोगों से उम्मीद मत कीजिए। अब देखिए, अब वह जो कानून कायदे से डर कर औपचारिक आचार करता है, व्यवहार करता है, वह वस्तुतः खुद को धोखे में रखता है। खुद को धोखे में रख कर फिर की गई सारी औपचारिक क्रियाएं, पूजा पाठ जब तक सब व्यर्थ हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आदमी को कोई अन्य धर्म, गुरु या कानून भी शास्त्र सूत्र या ग्रंथ साहिब भी सुधार ना सका। ईमान है तो सब सार्थक। ईमान है तो सब सार्थक। ईमान है तो सब सार्थक, अन्यथा सब निर्थक ही तो है। ईमान है तो सब सार्थक, अन्यथा सब निर्थक ही तो है। ईमान है तो सब सार्थक, अन्यथा सब निर्थक ही तो है। सब औपचारिक ही तो है। सब औपचारिक ही तो है। दिखावटी बनावटी ही तो है। दिखावटी एवं बनावटी ही तो है। देखिए, यहाँ पे अच्छा है क्या कि ईमानदार यहाँ आपको है क्या, देखिए आपको बहुत अच्छा यहाँ पर है कि ईमान है तो सब सार्थक, अन्यथा सब निर्थक ही तो है। सब औपचारिक ही तो है। दिखावटी एवं बनावटी ही तो है। फिर आपको आगे के प्रश्न है कि ईमानदारी क्या कोई कसौटी हो सकता है या है? तो इसका उत्तर हाँ, सामान्यतः 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। प्रथम है जिन्हें एक उसकी जरूरत नहीं यहाँ पे। अच्छी बात यहाँ कहा, देखिए अगर कोई ईमानदार है, मेरा देखिए यहाँ बहुत अच्छा कहा, देखिए मेरा ईमान किसी इनाम का मोहताज नहीं। बहुत अच्छा आप कहा कि मेरा ईमान किसी इनाम का मोहताज नहीं। मेरा ईमान किसी इनाम का मोहताज नहीं। सच है, ईमानदार अगर कोई है तो ईमानदार कोई अगर है तो ना तो उस इनाम की ज़रूरत है, ना ही कानून की रिवायत की। बहुत अच्छा बात यहाँ पर कहा गया है। मेरा ईमान किसी इनाम का मोहताज नहीं। मेरा ईमान किसी इनाम का मोहताज नहीं। ईमानदार अगर कोई है ना तो उसे इनाम की ज़रूरत है, ना ही कानून की रिवायत की। इतनी अच्छा आपको कोटेशन है क्या? मैं बिना परिश्रम के प्राप्त धन का अपने लिए उपयोग अनैतिक मानता हूँ। मैं बिना परिश्रम के प्राप्त धन का अपने लिए उपयोग अनैतिक मानता हूँ। पत्रकार के लिए शब्द शायद किसी गीता के उपदेश से अधिक प्रभावकारी ही साबित हुए होंगे। यानी बहुत अच्छा है। देखिए मैं यहाँ बहुत अच्छा लाइन क्या है कि मैं बिना परिश्रम के प्राप्त धन का अपने लिए उपयोग अनैतिक मानता हूँ। मैं बिना परिश्रम के प्राप्त धन का अपने लिए उपयोग अनैतिक मानता हूँ। देखिए, ईमानदार को किसी उपदेश की आवश्यकता भी नहीं होती। वह स्वविवेक से ईमानदार को किसी उपदेश की आवश्यकता भी नहीं होती। वह स्वविवेक से स्वतः सदाचरण को जीता है, जबकि बेईमान इंसान उपदेशों की गंगा से गुजर कर भी कभी पवित्र नहीं हो पाता है। जो ईमानदार है वही तेजस्वी है, संकल्प बड़ी है और कामयाबी का असली उम्मीदवार है, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो अथवा किसी भी समय हो। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर आपको प्रयास का सातत्य सफलता की कुंजी, बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए प्रयास का सातत्य सफलता की कुंजी यहाँ पर पढ़िए। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा गया है। देखिए चाहे आपका लक्ष्य कितना ही छोटा या बड़ा हो, चाहे आप किसी भी वय या क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, चाहे आपका लक्ष्य कितना ही छोटा या बड़ा हो, चाहे आप किसी भी वय या क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, प्रत्येक को सफल होने के सतत पुरुषार्थ की आवश्यकता तो होगी ही। आपको देखिए बहुत अच्छा है, चाहे आपका लक्ष्य कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी वय या क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, प्रत्येक को सफल होने के लिए सतत पुरुषार्थ की आवश्यकता तो होगी ही। प्रत्येक तंतु को धैर्य एवं सातत्य से आड़ा तिरछा जोड़ा जाता है, तब बुनकर वस्त्र बना होता है। प्रत्येक ईंट को जोड़कर ही मकान बनता है। यह बहुत अच्छा काम आपको कहा गया है। देखिए प्रत्येक काम में लगातार धीरज, श्रम एवं मेहनत लगता है। किंतु जो लोग शीघ्र ही
परंतु जो लोग परंतु किंतु जो लोग सिर उकताने वाले हैं, परंतु जो लोग सिर उकताने वाले, उन्हें यह प्रक्रिया बेहद उबाऊ लगेगी। उन्हें यह प्रक्रिया बेहद उबाऊ लगेगी। वे हर कार्य को अल्प समय में पूर्णता तक पहुँचाने की इच्छा रखते हैं। वे हर कार्य को अल्प समय में पूर्णता तक पहुँचाने की इच्छा रखते हैं, इसी कारण से कितने ही बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करके बड़ी-बड़ी बातें भले ही वो कर लें, किंतु शांति किंतु शांति एवं सातत्य से रहित होने के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु शांति एवं सातत्य से रहित होने के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। अब यहाँ देखिए क्या असफलता केवल प्रयासों की सातत्यता और धैर्य की कमी का ही परिणाम था। असफलता केवल प्रयासों की सातत्यता और धैर्य की कमी का ही परिणाम था। प्रयास जब पूरे मनोयोग से और लगातार हो तभी सफलता मिलती है। असफलता केवल प्रयासों की सातत्यता और धैर्य की कमी का ही परिणाम था। प्रयास जब पूरे मनोयोग से और लगातार हो तभी सफलता मिलती है। असफलता केवल प्रयासों की सातत्यता और धैर्य की कमी का ही परिणाम था। प्रयास जब पूरे मनोयोग से और लगातार हो तभी सफलता मिलती है। ये बहुत अच्छा यहाँ प्लान है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए कि कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले लोग जल्दी घबरा जाते हैं। वे जिन रास्तों को चुनते हैं उन्हें संकट पाकर छोड़ने को सोचने लगते हैं। कई बार फेल हो जाए तो स्वयं को अयोग्य मान लेते हैं, किंतु हमारे भीतर अगर कोई भाव देखिए हमारे भीतर कोई भाव उठा है, तो हमें बढ़ने की इच्छा, तो देखिए कुछ भी बढ़ने की इच्छा आपके मन में है, तो निश्चित तौर से मान कर चलिए कि उन भावों को साकार करने की क्षमता भी आपके भीतर ही है। आपके भीतर ही है, अन्यथा ये भाव आप में उठते ही नहीं, अन्यथा ये भाव आप में उठते ही नहीं। आपने कभी देखिए फिर आपको कहने का तात्पर्य, अगर कोई लक्ष्य आपके भीतर जागा है तो अब आप स्वयं को यह विश्वास भी दें कि आप उसे पूरा करने काबिल भी हैं। देखिए काबिल भी हैं ही, और अन्यथा आपके भाव में यह विकल्प आता ही नहीं है। आप अगर असफलताओं की मार से घबराएँ नहीं और हर हार को जीत की सीढ़ी समझते जाएँ, तो कोई कारण नहीं कि आपको मंजिल ना मिले। देखिए, अगर आप असफलताओं की मार से घबराएँ नहीं और हर हार को जीत की सीढ़ी समझते जाएँ, तो कोई कारण नहीं कि आपको अपनी मंजिल ना मिले। आलोचनाओं का शिकार होना पड़ सकता है, किंतु तब भी ना डरना, ना प्रतिक्रिया में मगज मारना। आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है, किंतु तब भी ना डरना, ना प्रतिक्रिया में मगज मारना। सतत अपने परिश्रम पर ध्यान लगाना, परिश्रम का सातत आपको परम तक पहुँचाएगा। बस धैर्य और लगन का दामन कभी ना छोड़ना। जय हो। काश के चाइल्डहुड इज़ द किंगडम वेयर नोबडी डाइज़। यहाँ बहुत अच्छा कहा गया था कि चाइल्डहुड इज़ द किंगडम वेयर नोबडी डाइज़। बचपन वह साम्राज्य है जहाँ कोई नहीं मरता है। यहाँ पर है देखिए कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारत और यूरोप में पुनर्जागृति का संदेश लेकर आई थी। यूरोप में बालक ईसाई की मान्यता का श्री गणेश हुआ। भारत में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने बाल कृष्ण की उपासना की परंपरा का प्रवर्तन किया। राम भक्त तुलसीदास और कृष्ण भक्त सूरदास ने क्रमशः श्री राम और श्री कृष्ण ब्रह्मा की अवधारणा की। तुलसीदास ने अपने इष्ट देव श्री राम के माध्यम से हिंदू समाज को जीवन की साधना का मार्ग दिखाया, और सूरदास ने अपने आराध्य लीला वर्णन में जीवन का हंसता खेलता रूप दिखाया। ये बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया, क्या यदि किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र को मारना हो तो उससे उसका बचपन छीन लो। वह बालकोचित उत्साह से रहित होकर बिना मारे अपनी मौत मर जाएगा। देखिए आपका जिस व्यक्ति में बालकोचित उत्साह बना रहता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वह बालकों की भांति नई कल्पनाएं करता है, नई योजनाएं बनाता रहता है और कुछ ना कुछ करता रहता है। बालक की भांति उत्साह से पूरित व्यक्ति ना कभी निश्चेत होता है और ना कभी जरूरत बनता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि अपनी बेटी की मीठी बातें सुनकर मैंने अपना बचपन पुनः प्राप्त कर लिया था और मैं जीवन के प्रति उत्साह से भर गई थी। संसार के समस्त चिंतक एक स्वर से स्वीकार करते कि जीवन के समस्त साधनों का लक्ष्य बालकों की सरलता एवं निश्चलता में संसार के समस्त चिंतक। यहाँ देखिए बहुत अच्छा आपको लाइन है क्या कि कभी बार देखिए जीवन में महत्वाकांक्षा है। यहाँ देखिए
कि आप यहाँ पर कि मानव जीवन का अमृत उल्लेख कवि व रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने इस कथन द्वारा अपने इस कथन द्वारा मानव जीवन का अमृत उल्लेख दिया हो कि जीवन में महत्वाकांक्षाएं बालक के रूप में आती है। प्रत्येक बालक यह संदेश लेकर आती है, लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। बालक जन्म के समय रोता है क्योंकि वह सर्वथा अनजानी दुनिया में अनजाने व्यक्तियों के मध्य आ गया है। यहाँ देखिए आपको जीवन की आपकी कक्षा में आपको कहा कि रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ के इस कथन में जीवन की गहन अनुभूति आपको छिपी हुई चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अर्थात बालक मनुष्य का जनक होता है। वह जानता है कि वह यहाँ पिता बनने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए आया है। हमारे युवा मित्रों को भी समझ लेनी चाहिए कि वे कुछ बनकर ही अपने प्रति उपकार करने वालों के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वाह कर सकेंगे। इस एक समझदार बालक अपने पिता को जानता है, अपने बनाने वाले की शक्ति को जानता है और अनुभव करता है कि देखिए यहाँ पर क्या महात्मा गांधी के स्थान पर लिखा है, सत्य अहिंसा का पाठ मैंने बालक से सीखा है। महात्मा गांधी के स्थान पर लिखा है कि सत्य अहिंसा का पाठ मैंने बालक से सीखा है। जो लोग जीवन में किसी स्तर पर निष्क्रिय हो जाए, समझ लेना चाहिए वे बालकों के उत्साह से वंचित हो गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति उपरांत महात्मा गांधी किसी दिवाले की मूर्ति नहीं बने थे। वह समाज को देखिए यहाँ पर समाज को आपसे भी आशा है कि आप आवश्यकता अनुसार समाज को स्वयं स्वतंत्रता प्रदान करें। बालक जीवन की चिंताएं तो बढ़ा देता है परंतु मृत्यु स्मरण। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात है। बालक किस प्रकार क्या सीखता है, ये इस तथ्य को लक्ष्य करके एक कवि ने लिखा है, यदि बालक प्रोत्साहन के मध्य रहता है तो वह आत्मविश्वासी होना सीखता है। और यदि बालक मैत्री के मध्य रहता है तो वह यह सीखता है कि यह दुनिया रहने योग्य एक अच्छी जगह है। अतः बालकों के निर्माण का उत्तरदायित्व संपूर्ण समाज पर है। जिस दिन समाज बालकों के निर्माण के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना सीख जाएंगे, उस दिन वह पूर्ण रूपेण सुखी बन जाएंगे। देखिए जो लोग बालक की भांति जिज्ञासु बने रहते हैं उनके ज्ञान भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जो व्यक्ति बालकों की भांति सक्रिय रहते हैं वे सदैव क्रियाशील एवं आशावान बने रहते हैं। इन व्यक्तियों पर असफलता कभी अधिकार नहीं कर सकती। और जो लोग बालक की तरह निरीह बने रहते हैं वे समस्त दुर्गुणों से दूर बने रहते हैं और वे सदैव आगे बढ़ने के स्वप्न देखा करते हैं। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ, आपका जीवन औरों के लिए एक संदेश यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए योर लाइफ इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा है, योर लाइफ इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट इज इंस्पायरिंग। देखिए बहुत अच्छा कहा गया है कि योर लाइफ इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट इज इंस्पायरिंग। देखिए श्रेष्ठ जन अपनी योग्यता की कमी से प्रीत होता है। बहुत अच्छा यहाँ पे कहा गया, श्रेष्ठ जन अपनी योग्यता की कमी से प्रीत होता है, ना कि अपनी प्रसिद्धि की कमी से। वो ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। श्रेष्ठ जन अपनी योग्यता की कमी से प्रीत होता है, ना कि अपनी प्रसिद्धि की कमी से। अब आपके यहाँ देखिए कि आपका जीवन ना केवल आपके लिए महत्वपूर्ण है, वरन आपके समय के लिए, जिस समय आप हो उसी समय से समाज के लिए, आपसे संबंधित जगत के लिए और आपकी आगामी पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप आपके मूल्यता को जानिए। आपका जीवन औरों के लिए एक संदेश बन रहा है। आपका होना इस जगत के लिए या तो वरदान बनेगा या अभिशाप, या तो सृष्टि में योगदान बनेगा या ऋण भार, या तो सबको जीने की प्रेरणा देगा या प्रेरणाओं की हत्या करेगा। आपका जीवन या तो सबका मैत्री का संदेश दे रहा होगा या फिर बैर का, दुश्मनी का कहर। कुल मिलाकर यह बात तो तय है कि आपका जीवन चारों ओर देखिए कुल मिलाकर यह बात तो तय है कि आपका जीवन चारों ओर के वातावरण को प्रभावित तो जरूर करेगा ही, चाहे वह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो, सृजनात्मक हो या विध्वंसात्मक हो, सहयोगात्मक हो या विरोधपरक हो। आपका प्रभाव चाहे सीमित दायरे में हो या विशाल, प्रभाव तो पड़ता ही है। आप बहुतों को प्रभावित ना भी करें, प्रकट तौर पर तब भी अपने परिवारजनों को, अपनी संतान को, अपने निकट सहयोगियों को तो प्रभावित करते ही हैं। आपका मनोभाव, आपकी वाणी, आपकी कार्यशैली सब कुछ
आपका मनोभाव, आपकी वाणी, आपकी कार्यशैली सब कुछ अन्यों को किसी न किसी तरह का संदेश दे रही है। संदेश कैसा लिया जाए, यह तो उन लोगों पर निर्भर है, संदेश कैसा लिया जाए यह तो उन लोगों पर निर्भर है, किंतु संदेश कैसा दिया जा रहा है, किंतु संदेश कैसा दिया जा रहा है, यह आपके स्वयं के ऊपर निर्भर है, किंतु संदेश कैसा दिया जा रहा है, यह आपके स्वयं के ऊपर निर्भर है। आप गौर किए जा रहे हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं तो ज़रा सोचिए, ज़रा रुकिए, इस वास्तविक घटना का संदेश भी सुन लीजिए। संसार में जितने भी पदार्थ देखिए, संसार में जितने भी पदार्थ, जीव-जंतु, वनस्पति, वे सब अपने व्यवहार और आचरण के लिए ही जानी और पहचानी जाती है। प्रकृति प्रदत्त पौधे देखिए, यहाँ बहुत अच्छा कहा गया है क्या कि देखिए, प्रत्येक मानव में दया, ममता, करुणा, प्रेम, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता, विनम्रता जैसे सद्गुण है, तो वहीं आपको काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, क्रूरता, आक्रामकता जैसे अवगुण भी है। व्यक्ति का स्वभाव इन्हीं अभिलक्षणों से विकसित होता है, होता है, और वह वही स्वभाव की पहचान बन जाता है। इन्हीं अभिलक्षणों से लोग व्यक्ति के अनुयायी बनते हैं। इन्हीं आपको बनते हैं इन्हीं अभिलक्षणों से लोग व्यक्ति के अनुयायी बनते हैं। जो जितने अच्छे कर्म करता है, उसके अनुयायी भी उतने ही अधिक होते हैं। उनके अधिक उसके सद्गुण, उसके कर्म, उसकी ख्याति किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहती। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, महावीर, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों को शताब्दियों के बाद भी लोगों द्वारा स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो उनके जीवन काल की अच्छाइयों के लिए की जाती है। भगवान श्री राम को मैदा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहा जाता। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श प्रजापालक और आदर्श मित्र थे। उनसे प्रेरणा पाकर ना जाने कितने लोगों ने देखिए, अब हमारी हर बात, जीवन का हर आराम, हर घटना, हर कार्यशैली हमारे से जुड़े लोगों के लिए एक संदेश है। हमारी हर बात, जीवन का हर आराम, हर घटना, हर कार्यशैली हमारे जुड़े लोगों के लिए एक संदेश है। अतः सावधानी से चर्चा करना प्रत्येक दायित्वपूर्ण व्यक्तित्व का आवश्यक है। अगर आप एक डॉक देखिए, समझे कि कोई आपको देख रहा हो अथवा ना देख रहा हो, आपके कामों, आपके प्राण हो। बहुत अच्छा कहा गया। समझे कि कोई आपको देख रहा हो अथवा ना देख रहा हो, आपके कामों में आपका प्राण हो, आपका ढंग सादगी में प्रेम भरा हो, आपका वाणी सदा ही हितकर, मीठी और आनंदित करने वाली हो, आप व्यक्तिगत स्वार्थ से परे हटकर सबके लिए, सबके कल्याण का अपना जीवन समर्पित करना सीखे। जरा सोचे, क्यों स्वामी विवेकानंद को आज भी याद किया जाता है और सदियों तक याद किया जाता रहेगा। क्योंकि उनका पूरा जीवन एक संदेश की तरह है, मशाल की तरह है, जो स्वजागृत है और औरों को जगाती है। वे भारत में आध्यात्मिक जागृति की लहर जगा रहे थे और अज्ञान व शिक्षा के कारण उत्पन्न भुखमरी, गरीबी, भेदभाव मुक्त मानसिकता को हटा रहे थे। लेकिन उनका लक्ष्य खुद का प्रदर्शन या रामकृष्ण मिशन का संचार नहीं था। उनका लक्ष्य उदात्त था। उदात्त विचारों, मर्यादित एवं जागृत आचरण के धनी लोग इस जगत के लिए सदियों तक जलने वाली मशाल बन जाते। आप और हम भी जरा सोचे कि हमारे जीवन से औरों को क्या संदेश मिल रहा है। जिंदगी ऐसी बना, जिंदा है दिल साथ तू, जब ना हो दुनिया में तो, या दुनिया को आए याद। तो बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन है। देखिए, कोटेशन आपके, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तो बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तो बहुत अच्छा आपको है, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तू जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तो बहुत अच्छा है, आप देखिए, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तू बहुत अच्छा यहाँ पे है। देखिए, ज़िंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तू ज़िंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तू एक बार देखिए फिर से, ज़िंदगी ऐसी बना, यहाँ पर अच्छा है कि ज़िंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तू